जो आज का अपना वीडियो है वो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के ऊपर। इसमें मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा क्या है ये और कैसे हम इस एग्ज़ाम में सफलता पा सकते हैं, क्या इसका पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक क्या अपना सिविल सर्विस एग्ज़ाम, और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, और एग्ज़ाम का आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या है ये। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली एक होता है यूपीएससी और एक होता है एमपीपीएससी। अब यूपीएससी क्या है? इंडिया के लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें पूरे इंडिया के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और एमपीपीएससी क्या है? देखो नाम में ही लिखा हुआ है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश और पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका टारगेट क्या है? एमपी। ऐसे ही यूपी पीसीएस यूपी का हो गया, बिहार पीसीएस बिहार का हो गया, हरियाणा पीसीएस हरियाणा का हो गया। तो ऐसे स्टेट भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसमें स्टेट के विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यूपीएससी और एमपीपीएससी, आज हम आपको इन दोनों के बारे में बताएंगे ब्रीफ में। अब यूपीएससी, इसमें कई सारे एग्जाम होते हैं और इससे आपको कई सारी पोस्ट मिलेंगी। जैसे आपने सुना होगा आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, फिर आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो कुछ इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज है और कुछ सेंट्रल सर्विसेज हैं। जैसे आपने सुना होगा आईआरटीएस, आपने सुना होगा इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो एग्ज़ाम इसका एक ही है। अब वो आप कैसे एग्ज़ाम में जाते हो और कैसे आप उसको लिखते हो और फिर इंटरव्यू देते हो, उसके बाद जो आपकी रैंक आती है उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। इसमें कई सारी पोस्ट हैं। आप समझो, आप लोग जैसे आईएएस, आपने नाम सुना होगा, आईएएस कलेक्टर साहब, सबने नाम सुना है। उसके बाद आईपीएस, एसपी, उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसको आप समझो जंगल का राजा। अब जंगल का राजा शेर नहीं है, अब जंगल का राजा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी। क्यों? क्योंकि जंगल का पूरा कंट्रोल उनके पास है, पूरा देख रहे हैं जंगल में कैसा क्या है। वैसे ही आईएएस शुरुआत में एक डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, उसके बाद और ऊपर जाते हैं, फिर और ऊपर जाते हैं, फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी जाते हैं। ऐसे ही ये ग्रुप ए सिविल सर्विसेज है जो कि यूपीएससी से ही मिलती हैं हमें। जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आपने नाम सुना होगा आईआरएस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस आईआरटीएस। ये बहुत अच्छी पोस्ट हैं। आप ऐसे समझो आप इनसे सीधे एकदम एलीट क्लास में आ जाओगे। आप एग्ज़ाम से पहले कुछ नहीं थे और एग्ज़ाम के बाद आप बहुत कुछ हो जाओगे और बहुत कुछ धीरे धीरे और बढ़ता रहेगा। आप इसमें प्रमोट होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, आप और प्रमोट होंगे और आप और आगे बढ़ेंगे। आप जैसे इसमें काम करेंगे उस हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। ऐसे ही इसमें कुछ ग्रुप बी सर्विसेज हैं, जैसे पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, जैसे पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज। तो ये सब में आता है। मतलब यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम है, उसके अंदर कई सारी पोस्ट हैं। अब इन्हीं पोस्ट की लड़ाई है कि आप आईएएस बनते हो, आप आईपीएस बनते हो, आप आईएफएस बनते हो। इन्हीं पोस्ट की लड़ाई है। अब देखो एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न देखो, इसके 3 पैटर्न हैं या इसके 3 स्टेजेस हैं। आप ऐसे समझो, पहला है प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। आप प्री क्वालिफाई करोगे, आप मेंस लिखोगे, आप मेंस क्वालिफाई करोगे, आप इंटरव्यू में जाओगे। अब प्री में कैसे सवाल आते हैं? अब तो प्री में 2 शिफ्ट में प्री होता है, पहला पेपर 1, दूसरा पेपर 2। तो इसमें क्या है, 2 शिफ्ट में हो रहा है, पेपर 1 और पेपर 2।
जो दूसरा वाला है वो सीसैट है, उसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसमें इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव आता है। तो ये पेपर 2 है, ये क्वालिफाइंग होता है। और पेपर 1 का जो आप पढ़ोगे वो आएगा जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, ज्योग्राफी। ये वो सब्जेक्ट हैं जिनको आप रोज देख रहे हो, इनमें से कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, बस इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है और उसको एग्जाम में अप्लाई करना है, क्योंकि ये नॉलेज का गेम तो है ही है और साथ में आपके एनालिटिकल स्किल का भी एग्जाम है कि आप कैसे उसको आंसर को एलिमिनेट करते हो, कैसे आप उस क्वेश्चन को समझते हो, इसका भी गेम है ये। कई ऑप्शन तो ऐसे होते कि आप उसने एलिमिनेट किया, आपने आप आंसर तक पहुंच गए, ये भी है इसमें। मेंस में क्या है, जो आपने पढ़ा उसको आपको मेंस में लिखना है। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, ये क्वेश्चन आ गया सपोज करो, तो आपको उस क्वेश्चन का उत्तर लिखना होगा। अब इसमें एग्जामिनर देखेगा कि आप उत्तर कैसा लिख रहे हो, आपकी आंसर राइटिंग स्किल कैसी है, ये एग्जामिनर देखेगा। और मेंस में कई सारे पेपर होते हैं और यूपीएससी के मेंस में आपको एक ऑप्शनल लेना पड़ता है। आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, पबैड ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, फिजिक्स ले लो, पॉलिटी ले लो, कुछ भी ले सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो। तो 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू में एग्जामिनर ये देखेगा, जो इंटरव्यू पैनल है, कि आप बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो, आप अपनी बात को व्यक्त कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये देखता जाता है इंटरव्यू में। ये तो क्या एग्जाम पैटर्न, पहला प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, 3 स्टेज। जैसे आप गेम खेलते हो, गेम में स्टेज होते हैं, वैसे इसके भी 3 स्टेजेस हैं। उसके बाद अब प्री का पेपर कैसा होता है, देखो प्री में जो पेपर 1 होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें आपको ओएमआर को भरना होता है। आपके पास ओएमआर आया, आपने उसको भर दिया और गोला भर दिया, ए बी सी डी। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और कितने घंटे, 2 घंटे। और ध्यान रहे, ये नहीं कि आप आंख बंद की और जाके गोला भरा है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट हैं उनको एलिमिनेट करता है कि ये नहीं कोई भी आया गोला भरा, ऐसे नहीं, यहाँ पे ये है। तो इसके लिए भी आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ऐसे ही पेपर 2 सीसेट, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप, क्वेश्चन 80, मार्क्स 200, ड्यूरेशन 2 आवर, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो इसकी भी आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पीएस एकेडमी में सीसेट की अलग से क्लास लगती है, ताकि बच्चा सीसेट में फेल ना कर जाए। आपने GS1 एकदम खुद बढ़िया से पढ़ लिए और सीसेट में लुढ़क गए, आपकी साल भर की मेहनत बर्बाद। तो हमारे यहाँ पीएस एकेडमी में सीसेट की प्रॉपर क्लासेस भी होती हैं। उसके बाद और जो सीसेट है वो क्वालिफाइंग है। अब ये मेंस का पैटर्न है। अब देखिए इसमें 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, आप लिख भी पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। तो पहला पेपर क्या है, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज ले लो, आप लिख पा रहे हो। जैसे आसामी हो गई, जैसे हिंदी हो गई, तो ये सब, जैसे गुजराती हो गई, जैसे तमिल लैंग्वेज हो गई। तो इसमें आप कोई भी भाषा ले सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। और एक लैंग्वेज इंग्लिश। ऐसे ही एक पेपर होगा ऐसे का, एक पेपर जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 और 4, और एक पेपर होगा एथिक्स का। और उसके बाद 2 आपके होंगे ऑप्शनल, सब ड्यूरेशन 3 आवर्स और टोटल मार्क्स यहां पे लिखे हुए हैं। अब याद रखना, जो इन दोनों के मार्क्स हैं ये भी क्वालिफाइंग है, इसके मेरिट में कैलकुलेट नहीं होते, लेकिन जो बाकी है इसके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। इसके बाद जैसे पूरा सिलेबस नहीं है, पूरा सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा,
एकदम डिटेल में वो आपको मिलेगा पीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, पीएस एकेडमी की वेबसाइट पे। तो उसमें पूरा बताया गया कि किस सिलेबस में कौन से पॉइंट हैं, किसका कौन सा सब पॉइंट है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए पेपर 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। हमारी हेरिटेज क्या है, हमारा कल्चर क्या है। आप भारत में रह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भारत है क्या, भारत बना कैसे, जो भारत में बड़े बड़े मोनूमेंट्स हैं वो आए कैसे, किसने इनको बनाया, इसमें कौन सी शैली लगी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब। फिर सोसाइटी। अब देखो सोसाइटी बहुत डायनेमिक है और इस समय के साथ चेंज होती रहती है। जैसे आज की सोसाइटी अलग है, आज से 100 साल पहले की सोसाइटी अलग थी और 200 साल बाद की सोसाइटी अलग होगी। तो ये क्या है, बहुत डायनेमिक टॉपिक है। अगर आप अधिकारी बनने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए सोसाइटी उस समय की कैसी है और पहले की सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। इसके बाद गवर्नेंस, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। एक एक टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी, देश कैसे चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हमारी गरिमा, हमारी आस्था, क्योंकि बिना संविधान के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर संविधान अच्छा है और संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो देश भी अच्छा होगा। ये बात आपको समझनी है। तो ये आप जीएस पेपर 2 में देखोगे। ऐसे थर्ड में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर पेपर 4 एथिक्स, इसी में इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, क्या आपके एथिक्स हैं। अब मान लो आप अधिकारी बन गए और आपके अंदर एथिक्स ही नहीं है तो आप तो एकदम देश का बेड़ा गर्क कर दोगे, देश को बेच खाओगे। तो एथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो सब्जेक्ट ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि एक कॉमन मैन भी उसको समझ सके और उसको लगे कि हाँ ठीक है, ये कुछ तो है इसमें। क्यों, ऐसा तो नहीं एथिक्स आपको बोला आपको लगे एथिक्स क्या है, सबको पता है एथिक्स क्या है। जैसे आपका डिसिप्लिन, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका वैल्यू सिस्टम, ये सब एथिक्स का पार्ट हो गया। अब ऑप्शनल पेपर, इसमें हमने आपको बताया, इसमें आपको एक ऑप्शनल लेना होगा और उसके 2 पेपर होंगे। अब उसके बाद आप मेंस क्लियर कर जाओगे, फिर आएगा इंटरव्यू। कितने नंबर का? 275 मार्क्स का। ये फाइनल स्टेज है। आपने इंटरव्यू दिया, आप उसमें सेलेक्ट हुए, आप अधिकारी बन जाओगे। तो प्री, मेंस, इंटरव्यू। अगर आपका डायरेक्शन सही है, अगर आपकी स्ट्रेटजी प्रॉपर है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और आपके पास डिसिप्लिन है तो आप इसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन होता क्या, बच्चे भटक जाते हैं। हमें भटकना नहीं है, हमें एक दिशा में सही से चलना है। अब आप समझो क्यों कोचिंग, क्यों हम पीएस एकेडमी आए। कुछ कारण होगा तभी तो आप आओगे पीएस एकेडमी। उसके लिए हम आपको एक चीज समझाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन। एक चीज और, डेडिकेशन। और एक चीज और, डायरेक्शन। आप पढ़े जा रहे हो, पता तो होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस एग्जाम में क्या नहीं पढ़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि क्या पढ़ना है। आपने सब पढ़ लिया, पता चलो एग्जाम में आता ही नहीं है, आपकी मेहनत बर्बाद हुई, आपका समय बर्बाद हुआ। तो आपको ये भी समझना है कि क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक कहावत है कि हमें दूसरों की गलती से सीखना है और वो गलती हमें दोहरानी नहीं है। तो कोचिंग में, खासतौर से पीएस एकेडमी में जितने भी फैकल्टी हैं, जितना भी स्टाफ है, सब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं।
वो आपको बताएंगे कहाँ गलती हो सकती है और कहाँ गलती आपको नहीं करनी है। आप उनकी गलतियां जो वो किए आप उनसे बचो, क्योंकि फायदेमंद है ना कि दूसरों की गलती से सीखें और खुद वो गलती ना दोहराएं। ये समझदारी की निशानी है कि बजाय कि हम खुद गलती करें उसके बाद सीखें, समय बर्बाद होगा। उसके बाद यहां पे लोगों का एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। यहां पे आप देखोगे पीएस एकेडमी में कि कई बार तो पीएस सर की क्लास सिलेक्टेड बच्चे भी बैठ के पढ़ते हैं, सुनते हैं इसमें पीएस एकेडमी में। उसके बाद डेडिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन ये आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर डिजायर नहीं है तो ये एग्जाम क्या, जीवन में सफलता प्राप्त करना आपके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि बिना डिजायर के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आपके अंदर डिजायर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसको बनाओ कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे एसडीएम बनना है, मुझे डीएसपी बनना है, या मुझे ये बनना है। उसके लिए आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए। आपने सुना होगा एक शायरी है, सबको लड़ने पड़े अपने युद्ध, चाहे राजा राम चाहे महात्मा बुद्ध। तो सबके युद्ध सबके अपने अपने हैं। आपके युद्ध आपके खुद के हैं, मेरे युद्ध अलग हैं और सबके युद्ध अलग हैं। तो आपको यहां अगर आप आ गए तो आपके अंदर डिजायर तो होनी चाहिए कि कुछ पाना है, क्योंकि जब तक आप खुद से स्टेप आगे नहीं बढ़ाओगे कोई आपको सफलता के रास्ते पर उठा के चढ़ा नहीं देगा। उसके बाद डिसिप्लिन, ये दोनों चीजें आपको पीएस एकेडमी से मिल सकती हैं, कोचिंग से मिल सकती है, लेकिन ये आपके अंदर थोड़ा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो जब आप आओगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। ये आप देखोगे बाकी लोग पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ेंगे। आप देखोगे बाकी लोग एग्जाम में नंबर ला रहे तो हम भी लाएंगे। आपके अंदर डेडिकेशन धीरे धीरे आएगा। आप देखोगे आपके बगल वाला टॉप किया है तो आप भी कहोगे अगली बार हम भी टॉप करेंगे। आप देखोगे उसके हिस्ट्री में अच्छे नंबर है तो आप कहोगे हम भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, समझेंगे, हम भी अच्छे नंबर लाएंगे। क्या हम किसी से कम हैं? तो ये सब चीजें, तीनों चीजें आपको कोचिंग में मिलेंगी। यदि आप घर में पढ़ रहे हो, आप अकेले पढ़ो, आपको नहीं पता आप कंपटीशन का लेवल क्या है, आपको नहीं पता कि जिनके साथ आप कंपीट करने जा रहे हो उनका स्टैंडर्ड क्या है, तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहां पे है डिसिप्लिन, घर में क्या है, मोबाइल पे पढ़े और पढ़ते 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 हेडफोन लगाए, उसके बाद एसी चलाओ, लेट गए, चादर ओढ़े, सो गए। यहां पे आप आते हो किसी कोचिंग में, प्रॉपर बैठते हो, सुनते हो, जाते हो, फिर आते हो, फिर जाते हो, तो यहां पे एक लाइफ सेट हो जाती है। और ये भी आपके एग्जाम का एक पार्ट है। जो संघर्ष है वो भी एग्जाम का पार्ट है, क्योंकि बिना संघर्ष किए कुछ अर्जित नहीं होता। अगर अर्जित हो जाए तो उसकी कीमत समझ में नहीं आती। ऐसे ही ये चीजें आपको मिल जाती हैं। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो आप उठिए और जागिए और आगे बढ़िए। कब तक? जब तक आप अपने गोल तक पहुंच नहीं पाते। अब हम बात करते हैं एमपीपीएससी की, स्टेट लेवल का एग्जाम। इसमें भी वही पैटर्न, प्री, मेंस, इंटरव्यू। अब इसका जो पेपर 1 और पेपर 2, इसका जो पेपर 2 है सीसेट, एज कंपेयर टू यूपीएससी थोड़ा आसान है। इसमें भी मेंस है जिसमें आपको उत्तर लिखना है, प्री है जिसमें आपको ओएमआर भरना है, इसमें इंटरव्यू है। फिर अब यहां पे जो ऑप्शनल है वो नहीं है। समझो बात को, यहां पे ऑप्शनल नहीं है, वहां पे ऑप्शनल है, ये बात याद रखना। अब यहां पे क्या है, देखो एमपी नाम ही है और क्या है ये, एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी। तो इसमें एमपी के क्वेश्चन या एमपी जीके के क्वेश्चन
ठीक ठाक आते हैं। जैसे एमपी की रिवर, चंबल, बेतवा, नर्मदा, बहुत सारे रिवर हैं। एमपी के माउंटेन, विंध्या, सतपुड़ा, क्या इनकी रेंज है, क्या इनके हाईएस्ट पीक है। एमपी का कल्चर, जैसे एमपी की ट्राइब्स, एमपी के फोक डांस, एमपी के लोकगीत, एमपी के लोक नृत्य। तो ये आपको एमपी यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। हर स्टेट का यही होता है कि उस स्टेट के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे आप हरियाणा दोगे तो हरियाणा पीसेस, हरियाणा के बारे में पढ़ लेना। ऐसे बिहार पीसेस तो बिहार के बारे में पढ़ लेना। तो हर स्टेट का अपना पीसीएस और उसमें उसके जीके क्वेश्चन आते हैं। इसका भी सिलेबस पीएस एकेडमी की आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। इसमें भी इंटरव्यू। इसके बाद वही, अब देखो पूरा पैटर्न सेम है, लेकिन यहां पे एक चीज नहीं है जो वहां पे थी। यहां पे क्या नहीं है? नेगेटिव मार्किंग। तो कभी कभी लक चल जाता है, हमेशा नहीं चलता, लेकिन कभी कभी लक। यहां पे आप गोला भर दो, अब भरे जा रहे हो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हो सकता है बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाए आपको। तो यहां पे क्या है? प्री ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100 नंबर 200 2 घंटा। सी सेट ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन 200 नंबर 2 घंटा। सी सेट क्वालिफाइंग है। सेम पैटर्न, अप्रोच थोड़ी सी अलग। जैसे यूपीएससी में पूछेंगे कि वाई पानीपत, और एमपीपीएससी में पूछेंगे पानीपत की लड़ाई कब हुई। इतना अंतर है। वहां पे आपको थोड़ी एनालिसिस करनी है और यहां पे आपको थोड़े फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। अगर आपने फैक्ट्स याद कर लिए तो आपके लिए थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। अब इसके बाद मेंस, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4। और एक चीज में ध्यान रखना, इसमें हर पेपर में एमपी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एमपी, कल्चर एमपी। तो यहां एमपी का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, यहां हिंदी का पेपर एक होता है, और गौर से सुनिएगा, वहां भी हिंदी का पेपर, लेकिन वहां हिंदी के पेपर में नंबर नहीं जुड़ते हैं और यहां हिंदी के पेपर में नंबर जुड़ते हैं। उसके बाद ऐसे, ये ऐसे आपको हिंदी में लिखना होता है, ये ऐसे आपको हिंदी में लिखना होता है। वहां ऐसे आप इंग्लिश में लिख सकते हो, या जो लैंग्वेज लोग उसमें लिख सकते हो आप। यहां पे आप ये 4 पेपर हिंदी में लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लेकिन ये दोनों पेपर आपको हिंदी में ही लिखने हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। उसके बाद फिर आपने प्री दिया, आप प्री क्वालिफाई किए। फिर आप मेंस की तरफ आए, आपने मेंस में लिखा, मेंस क्वालिफाई कर गए। और इंटरव्यू आया, आप गए बोर्ड के सामने, इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू क्वालिफाई कर गए। उसमें 175 नंबर का इंटरव्यू होता है। तीनों के नंबर, पहला तो क्वालिफाइंग है, मेंस इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं, उसके बाद आप अधिकारी बन जाते हो। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं? आपने सुना होगा डीसी, जैसे वहां कलेक्टर, यहां डिप्टी कलेक्टर। जैसे वहां एसपी, यहां डीएसपी। स्टेट अकाउंट सर्विस, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। उसके बाद डीईओ, बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद एआरटीओ। एआरटीओ, कोई जा रहे हो आप, कोई आपकी गाड़ी रोक दे, बताओ मैं एआरटीओ हूं, तुरंत छोड़ देगा। ऐसे ही लेबर ऑफिसर, ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, मतलब इसमें काफी सारी पोस्ट हैं। एमपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है और उसके अंदर कई सारी सर्विसेज हैं, वो आपकी रैंक के आधार पे आपको मिलती हैं। कुछ बहुत क्रीमी पोस्ट होती हैं, जैसे डीसी, डीएसपी, डीईओ, सीटीओ, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, एआरटीओ। और इसमें पोस्ट हैं, खूब सारी पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। ये जो स्लाइड है और सिलेबस दोनों ही आपको पीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसकी चिंता मत करो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें।
इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। अब सवाल ये कि आप यहाँ आए क्यों? आपने इतना देख लिया, सुन लिया। अब जैसे मान लो आप किसी के पास गए और आपको किसी से बात करनी है, आप देखें वो बंदा गाना बहुत सुनता है, तो आप क्या कहोगे? आप उससे जाओगे, तुमने सुना सोनू निगम का वो गाना, तुमने सुना अरिजीत सिंह का वो गाना, तो आप उससे उसके मुद्दे की बात करोगे। और जैसे ही आप उससे मुद्दे की बात करो, वो आपसे जुड़ेगा। तो यहां पे आप समझो, स्टूडेंट, इनका गोल क्या है? सिलेक्शन। इनका गोल क्या है? सिलेक्शन। ऐसे ही हमारा गोल क्या है? सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन करवाना। यानी कि जो हमारा गोल है वो क्या है? कॉमन गोल। आप रिजल्ट उठा के पुराना देख लो, 1995 से लेके अभी तक का। आपको जो स्टूडेंट हैं, जो ऑफिसर बने हैं, आप रेशियो निकाल के देख लो, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पीएस एकेडमी से ही आए हैं। तो हमारा और आपका गोल कॉमन है। आप यहाँ आओगे, आप नहीं पढ़ाई करोगे तो आपसे पढ़ाई कराई जाएगी। क्यों? आप क्या आओगे, कहोगे भैया रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन हमें तो रिजल्ट निकालना है ना, अपना रिजल्ट तो खराब करना नहीं, तो आपको मार के पीट के पढ़ाया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई ऐसा सोचता नहीं। बाकी ये जगह क्या है, आए भैया फीस दे दो, फीस हो गई, चलो ठीक है, आओ चाहे ना, मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको देखा जाता, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो। हर टीचर एक एक बच्चे का नाम जानता है और जानता है वो कहाँ से वो बच्चा है, और पूछता रहता है पढ़ाई कैसी चल रही है। बाकी जगह नहीं है ये, बाकी जगह आओ फीस दो जाओ, कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे एक फैमिली जैसा इन्वायरमेंट है। आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कहा जाएगा पढ़ लो भैया, बिना पढ़े कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का गोल कॉमन है। अब सवाल एक आता है, वाई ऑफलाइन कोचिंग? अब देखो, जिसके पास विकल्प नहीं है ऑफलाइन का तो वो ऑनलाइन कर सकता है, लेकिन मेरी समझ से ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर है। क्यों? आप यहाँ आओगे, पहली चीज़ आपको रूटीन बन जाएगा, दूसरी चीज़ आप डिसिप्लिन में आओगे, तीसरी चीज़ आप एक रूटीन को फॉलो करोगे। आप आसपास के लोगों को देखोगे, वो पढ़ रहा तो हम भी पढ़ेंगे। आप अपने हॉस्टल मेट को देखो, पढ़ रहा है, लगा हुआ है सुबह से शाम तक एग्जाम के लिए, तो आप भी पढ़ोगे, लगोगे एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है। जैसे मान लीजिए क्लास में 100-200 लोग हैं, क्लास में 100-200 में सब पढ़ रहे हैं, तो आपको भी लगेगा ना हम भी पढ़ें। तो ये फ़ायदा होता है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, एग्ज़ाम फ्रेंडली इन्वायरमेंट। सब बैठ के टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, आप भी आओगे टेस्ट सीरीज देने। सब बैठ के पढ़ रहे हैं, आप भी आओगे। सब बैठ के आंसर लिख रहे हैं, तो आप भी लिखोगे। एक दिन नहीं लिखोगे, 2 दिन लिखोगे, तीसरे दिन लिखोगे, क्योंकि सब कर रहे हैं। आप देखोगे रेस है, सब भाग रहे हैं, तो आप भी उसमें आओगे, कहोगे हमें भी जाना और हमें भी अपने गोल को प्राप्त करना है। और क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत, हमने आपको पहले भी बताया था, डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता। तो डिसिप्लिन आप एक कहीं लिख लो डायरी में, डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस। चाहे एग्जाम हो, चाहे जीवन हो, चाहे व्यापार हो, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता। आप देखो, एक दुकान वाला भी सुबह दुकान खोलता है, शाम को बंद करता है। एक रिक्शे वाला भी रिक्शा चलाता है, एक मजदूर भी सुबह जाता है, शाम को आता है। सब डिसिप्लिन में बंधे हुए हैं। ऐसे एक विद्यार्थी का भी डिसिप्लिन होता है, जो कोचिंग से मिलता है, जो पीएस एकेडमी से मिलता है, जो किसी संस्था से मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे बैठे, आपको घर में पढ़ रहे हो, आ गए सब्जी ले आओ, तुम कहोगे नहीं लाएंगे सब्जी। क्या कहेंगे? अरे कौन सा एक दिन में कलेक्टर बन जाओगे जो सब्जी नहीं लाओगे। फिर कहोगे ठीक है, दोस्त का आओ जरा चाय वाय पी के आते हैं। तो यहाँ डिसिप्लिन थोड़ा लैक कर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या, आप रोज जाओगे डिसिप्लिन बनेगा। उसके बाद कंटिन्यूअस स्टडी,
बहुत इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस स्टडी। अगर आप लगातार पढ़ रहे हो, रोज 2 घंटे पढ़ो, रोज 1 घंटा पढ़ो, रोज 5 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। जैसे आपने देखा होगा एक रस्सी कितनी नाजुक सी है और एक पत्थर कितना कठोर है, और रस्सी उससे रगड़ रगड़ के कभी पत्थर में भी निशान छोड़ देती है। जब रस्सी जैसी एक नाजुक चीज किसी पत्थर में निशान छोड़ सकते, तब तो आप तो क्या हो, आप तो एक मनुष्य हो, आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर विवेक है और आपके अंदर क्षमता है। अगर आपने अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता और अपने विवेक का सही जगह इस्तेमाल कर लिया तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये क्या है, कंटिन्यूटी। अब क्या है, घर में पढ़ रहे हो, वीडियो देखे, उसमें कमेंटबाजी चल रही है, कमेंट से कहीं और आप चले गए, किसी ऐप पे पढ़ रहे हो, वहां से आप यूट्यूब पे चले गए, कुछ और सुनने लगे, वहां से कहीं और चले गए, फिर नेटफ्लिक्स खोल लिए, फिर व्हाट्सएप खोल लिए, फिर ट्विटर पे आ गए, फिर इंस्टाग्राम पे आ गए, और घूमते 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 शाम हो गई। आपका आउटपुट क्या रहा, बहुत कम। लेकिन जब आप कोचिंग में आते हो और यहाँ लोगों के बीच बैठ के पढ़ते हो तो आपकी पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लो आप गांव से आए हो और आपके बगल में कोई बच्चा बैठा है, वो सवाल पूछ रहा है, सर ये बताइए मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो आपने देखा वो कैसे सवाल पूछता है, तो धीरे धीरे आपका भी हेजिटेशन निकलेगा और आप भी एक दिन सवाल पूछोगे, सर ये बताइए मुझे समझ में नहीं आया। और जो आपको पढ़ा रहे उसकी जिम्मेदारी कि आपको समझाए, एक बार नहीं समझ में, 2 बार समझाए, इवन 10 बार समझाए, जब तक आपको समझ में ना आए, समझाता रहे। अगर आपको हेजिटेशन हो, क्लास के बाहर पूछ लो। तो यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे आपके जो मेंटल है या जो मेंटेलिटी है या फिर जो बौद्धिक क्षमता है उसका भी विकास होता है कोचिंग आने से। उसके बाद कस्टमाइज स्टडी प्लान। मैंने आपको पहले ही बोला था, क्या नहीं पढ़ना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि क्या पढ़ना है। क्योंकि क्या नहीं पढ़ना है, जैसे मान लो इतना सारा आपके पास कंटेंट है, अब इसमें पढ़ना इतना है और आपने पढ़ लिया इतना, जो नहीं पढ़ना था वो पढ़ लिए। तो यहाँ पे प्रॉपर प्लान होता है कितने दिन में कौन सा सिलेबस कराया जाएगा, कौन सा टॉपिक पहले कराएंगे, कौन सा टॉपिक बाद में कराएंगे। अगर आपको समझ में तो आपकी बैकअप क्लास होगी, अगर आप उसको भी नहीं समझ पा रहे हो तो आपको दोबारा बुला के समझाया जाएगा, रिवीजन होता है। तो ये है। फिर 1-to-1 अटेंशन, 1-to-1 अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आंख देख के पता चल जाता है किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया। जब आप किसी का चेहरा देखते हो, किसी की आंख देखते हो, तो आपको उसको हाव भाव सब समझ में आते हैं। आप समझ जाते हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या उसका दिमाग कहाँ चल रहा है। जैसे सपोज को हमने आपको बोला आर्टिकल 14 और आप ऐसे बैठे हो, आपके दिमाग में चल रहा है कि समोसे खाने हैं, तो तुरंत टीचर पहचान जाएगा इसके दिमाग में समोसा चल रहा है, तो तुरंत डांटेगा क्या कर रहे हो तुम। तो ये भी चीज़ है, मतलब यह पर्सनल अटेंशन होता है। और उसके बाद रिजल्ट ड्रिवन कोचिंग। आप इतिहास उठा के देख लो, आप पाओगे जो रिजल्ट है यहाँ का वो कहीं और का नहीं है। आप कहोगे सर हम आपकी बात कैसे मान लें, तो इसके लिए हम आपको बहुत एक मूल मंत्र देते हैं, और वो मूल मंत्र कोई कोचिंग वाला आपसे नहीं कह सकता। वो मूल मंत्र इंदौर क्या पूरे इंडिया में कोई भी कोचिंग वाला आपसे नहीं कह सकता। और मैं ये बात चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई कह नहीं सकता। आप पीएस एकेडमी आइए। होता क्या हम आपको पहले बताते हैं। एक बच्चा गांव से निकला, आया शहर, या शहर से दूसरे शहर आया, तो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, उसका मेस, हॉस्टल, हॉस्पिटल, उसके बाद मैगजीन, पीजी, और अलग अलग बुक स्टोर, फोटोकॉपी सेंटर, ज़ेरॉक्स सेंटर, हर जगह बड़े बड़े उसको बैनर दिखते हैं। अब बच्चों को समझ में नहीं आता कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं।
क्योंकि उसको तो पता है नहीं कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कौन सही कौन झूठ, कौन सही कौन झूठ उस बच्चे को नहीं पता। अब भोला भाला बच्चा गांव से आता है, किन परिस्थितियों से आता है, कुछ लोग तो ज़मीन बेच के आते हैं, कुछ लोग लोन लेके आते हैं, और कुछ लोग आते हैं आंखों में सपने लेके, कुछ लोग आते हैं उम्मीद लेके कि हम आएंगे पढ़ेंगे अधिकारी बनेंगे। लेकिन जैसे वो यहाँ आते हैं उनको एक गाना याद आता है, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सल्यूशन का पता नहीं। और जब सल्यूशन मिलता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। मतलब घूम रहे हैं, क्योंकि उसको एक ही चेहरा 10 जगह दिखता है, एक ही अधिकारी का चेहरा 10 जगह दिखता है। अब बच्चा क्या करे, मासूम बच्चा अभी 12वीं पास करके आया है, अभी ग्रेजुएशन करके आया है, अब वो क्या करे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप आओ पीएस एकेडमी और आप किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट की फोटो खींचो, क्योंकि जो स्टूडेंट सिलेक्टेड है, जो ऑफिसर बना है, वही बता सकता है कि उसने पढ़ाई कहाँ से की है, ना कि कोई बुक स्टोर वाला, ना कि आपके पीजी के ओनर, ना ही आपके मेस के इंचार्ज, और ना ही कोई ज़ेरॉक्स वाला। ये सब आपको भ्रमित करेंगे, क्योंकि जो बच्चा यहाँ के पढ़ा है उसी को पता है क्या क्वालिटी है, क्या कंटेंट है और क्या अप्रोच है। बाकी तो यही कहेंगे यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, उन्हें रियलिटी के बारे में पता ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप यहाँ पे आओ, पीएस एकेडमी आओ, और आप आओ किसी भी स्टूडेंट की फ़ोटो खींचो और उसके पास जाओ, सिलेक्टेड ऑफिसर के पास, और आप उनसे पूछो, सर आप कहाँ से पढ़े हैं, मैम आप कहाँ से पढ़ी हैं, तो वो एक ही उत्तर देगा, पीएस सर से पढ़े हैं, या प्रदीप श्रीवास्तव सर से पढ़े हैं, या फिर पीएस एकेडमी से पढ़े हैं। और कोई दूसरा उत्तर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ फ़ोटो लगी हैं, आप बिना बताए आओ और जाके पूछो। और कहीं भी आपको कुछ उलट फेर दिखे तो बताओ, 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और ये बात इंडिया में कोई नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सच्चाई डामाडोल हो जाती है। और मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, आप आओ, देखो फ़ोटो ले जाओ, पूछ लो। और अब कहोगे सर हम कहाँ अधिकारियों से पूछेंगे, कहाँ जिले जिले भटकेंगे, तो उसके लिए भी उपाय है। एमपी में 52 जिले हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट, आप किसी भी ज़िले में जाओ, आपको पीएस एकेडमी से स्टूडेंट मिल जाएंगे। आप उनके पास जाइए, थोड़ा समय लेके आप सीधे पूछ लो आप कहाँ से पढ़े हो, वो तुरंत बताएगा प्रदीप सर से पढ़े हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। बस एक आप शुरुआत में भटक लिए तो आप सही जगह आओगे, फिर आपको जीवन भर नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शुरुआत में नहीं भटके तो आपको जीवन भर भटकना पड़ेगा, और जो सिलेक्शन का गैप वो दूर होता रहेगा। तो ये भी आपको समझना है। उसके बाद वाई पीएस एकेडमी, वाई पीएस एकेडमी, क्यों पीएस एकेडमी? पहली चीज, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों माध्यम में निरंतर पढ़ाई होती है। अब आप कैसे मानो, तो आप जाओ, मिलो, देखो, जितना रिजल्ट इंग्लिश से है उतना ही रिजल्ट है, उससे ज़्यादा रिजल्ट इंग्लिश हिंदी से भी है। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आप जाके देख लो, हिंदी का रिजल्ट 20 निकल आएगा, 19 नहीं निकलेगा। उसके बाद पीएस सर, आप 800 लोगों की क्लास है एक, उसमें आप रोज आ रहे हो, उसमें आपने एक भी दिन एब्सेंट हुए, पीएस सर तुरंत पकड़ने क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जगह क्या आओ चाहे ना हो कोई मतलब, लेकिन आप पूछा जाता है कि क्यों नहीं आए आप। उसके बाद और देखो, टेस्ट सीरीज, अपडेटेड टेस्ट सीरीज, हर हफ्ते टेस्ट सीरीज होती है। आप हफ्ते भर पढ़ो, शनिवार शाम को टेस्ट दो, हफ्ते भर पढ़ो, शनिवार शाम को टेस्ट दो, तो आपको पता रहेगा आप दिमाग में रिटेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद फ्रेंडली इन्वायरमेंट,
आप किसी भी टीचर से कभी भी पूछ लो, सर ये नहीं आ रहा, वो बता देगा आपको। सर ये नहीं आ रहा, आप बता दीजिए, वो आपको बता देगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको चाहिए वो है रिजल्ट, वो है रिजल्ट। बाकी चीज सेकेंडरी, रिजल्ट प्राइमरी, क्योंकि इसीलिए आप आए हो और वो यहां से आपको मिलेगा। और भी बहुत चीजें हैं। हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, आप आइए, ज्वाइन करिए और अपने दिमाग का स्तर 2 लेवल अप करिए। इसमें क्या है, देखो एक चीज हम आपको और बताते हैं। जो बच्चा 12th पास करके आता है उसके पास समय ज्यादा है, उसके पास समय ज्यादा है, उसका दिमाग एकदम फ्रेश है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है। अब बस उसे डायरेक्शन चाहिए। अब यहां पे क्या होता है, पहले साल उसका फाउंडेशन बिल्ड किया जाता है, एनसीईआरटी पढ़ाई जाती हैं अच्छे से, उसका वीकली टेस्ट होता है, उनको बुलवाया जाता है कि आप आइए, थोड़ा बोलिए, अपने बारे में बताइए, अपने ज़िले के बारे में बताइए। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा लिखिए। पहले ही दिन से यहाँ पे बच्चों को लिखना सिखाया जाता है कि कुछ भी लिखो, गलत चाहे सही, क्योंकि कोई भी बेस्ट आंसर नहीं लिख सकता। क्योंकि जो आप लिखोगे आज, उससे अच्छा कल लिखोगे, उससे अच्छा परसों लिखोगे। तो आप पहले ही दिन से लिखना शुरू करो। जैसे मान लो आपने आज लिखा 2023 में कुछ भी लिख दिया, तो आप 2025 में अगर आप रोज लिख रहे हो, डेली एक आंसर भी लिख रहे हो रोज ईमानदारी से, तो आपको 2 साल में इतना चेंज दिखेगा कि आप खुद समझ ही नहीं पाओगे कि मेरा आंसर है। ये भी आपको देखना है। तो यहां पे क्या आपको पहले ही दिन से सिखाया जाएगा कैसे आंसर लिखना है। उसके बाद सेकंड लेवल, आपके जो सोचने की क्षमता है उसका विकास होगा कि कैसे सोचना है। देखो यहां पे आपको रट्टू तोता नहीं बनाया जाएगा, यहां पे आपका मानसिक विकास किया जाएगा, यहां पे आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया जाएगा, यहां पे आपके मेंटल हॉरिजॉन को बढ़ाया जाएगा, ताकि आप सोचो समझो। क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक आप उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे समझ नहीं पाओगे, तब तक आप अच्छा आंसर लिख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे पीएस सर आपको बताएं कैसे उस सब्जेक्ट को समझना है। और हर सब्जेक्ट के जार्गन्स अलग होते हैं, पॉलिटी के जार्गन अलग हैं, इकोनॉमी के जार्गन अलग हैं, सोसाइटी के जार्गन अलग हैं। तो हर सब्जेक्ट के अपने अपने जार्गन होते हैं, वो भी समझना है। और थर्ड ईयर टारगेटेड ईयर है, आपको एकदम युद्ध स्तर पर तैयारी कराई जाएगी, एकदम वॉर ड्रिवन, ताकि आप एक ही बार में एग्जाम निकाल दो। और कुछ लोग आते हैं ग्रेजुएशन के बाद, उनके लिए टारगेटेड कोर्स होता है, क्योंकि वो थोड़ा पहले से पढ़ के आए होते हैं, तो उनको 1 साल का कोर्स होता है। तो हमारे नए कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। इसमें क्या मिलेगा आपको, एनसीईआरटी बेस्ड करिकुलम, फिर नोट्स, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स अवेलेबल इन इंडिया, वो आपको यहां पे मिलेंगे। उसके बाद मेंटर फॉर एकेडमिक सपोर्ट। जैसे मान लो आपको एग्जाम देना है और आप बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, तो टीचर वो भी आपको बता देंगे बीए में क्या करना है, बीएससी में क्या करना है। आपको आंसर चेक कर देंगे, आपको बता देंगे कि ये ऐसे पढ़ो, आपको बता देंगे वो मत पढ़ो। तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, क्लासेस बाय हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, जो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे या तो खुद सेलेक्टेड होंगे और बहुत उनका जो लेवल है बहुत हाई रहेगा। ऐसा नहीं कोई भी आया और आके पढ़ा के चला गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझना, यदि कोई टीचर दिल से नहीं पढ़ा रहा है, पैशन से नहीं पढ़ा रहा है, तो वो देश के भविष्य के साथ खेल रहा है। क्यों, आप समझो, डॉक्टर खराब निकल जाए तो वो हो सकता है 3-4 लोगों को ऊपर पहुंचा दे समय से पहले,
और हो सकता है वो सही ना कर पाए तो अपने फील्ड में अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इंजीनियर हो सकता ना कर पाए, सीए टैक्स चोरी करवा देगा, टैक्स इवेजन करवा देगा। लेकिन अगर शिक्षक, टीचर, वो आपको सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो वो एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो सही नहीं है। एक जनरेशन तैयार हो जाएगी और अल्टीमेटली नुकसान किसका और देश का नुकसान होगा। तो यहाँ पे जितने लोग आपको पढ़ाएंगे पीएस एकेडमी में, सब पढ़ाने के प्रति उनका डेडिकेशन 110% होगा। कोई कभी पढ़ाने से पीछे नहीं हटता। यहाँ पर तो ये होता है कि हम पढ़ा देंगे आगे बढ़ के। उसके बाद पीएस सर, हमने आपको पहले ही बताया था, आप कहीं भी जाइए, किसी भी अधिकारी से पूछिए, वो आपको एक ही जवाब देगा, पीएस सर से पढ़े हैं। अगर आप जाओगे किसी रिक्शे वाले के पास, किसी बुक स्टोर वाले के पास, किसी रेस्टोरेंट में, किसी फोटो, उसको क्या पता? आप जिस फील्ड में आए हो उस फील्ड के लोगों से पूछो, वो आपको सही उत्तर देंगे वो कहाँ से पढ़ के आए, पीएस सर से पढ़ के आए हैं। तो ये हैं पीएस सर। उसके बाद हमारा एक नया यूट्यूब चैनल बना है, उसको आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो इसमें हमने आपको बस यही बताया है, बस कोर्स का ओवरव्यू दिया है, इसमें कोर्स की डिटेलिंग नहीं की है। डिटेलिंग के लिए एक नया वीडियो बना देंगे, उसमें कोर्स की जो छोटी छोटी रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है वो बताया जाएगा कि इसमें क्या लिखा है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये भी आपको समझना है। ये नहीं कि कोर्स रट लिया, ऐसा नहीं है। इसमें सब अच्छे से होगा, मैनेज होगा, एकदम प्रॉपरली होता है यहाँ पे।